आज मैं आपको एक हास्य कथा सुनाऊंगी और साथ में उनके कैरेक्टर्स की हम फ्री हैंड पेंटिंग करेंगे। तो एक बार एक हाथी मर गया। उसकी आत्मा को निकालकर यमदूत यमलोक लेके गए। जैसे ही यमलोक पहुंचे, चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किताब लगाना शुरू किया। उसके कर्म देखते ही चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, हे नाथ, ये हाथी तो बड़ी ही दिव्य आत्मा है। इसने अपने जीवन में बड़ी ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा की है और जो वो देता था चुपचाप खा लेता था और कभी इसने दुखी होकर या गुस्से में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बात पर यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथी की तरफ देखा और कहा, अरे वाह हाथी, तुम्हारी आत्मा तो बड़ी शुद्ध और पवित्र है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मांगो। तुम किस श्रेणी के जीव बनना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तब हाथी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप अगर इतने ही खुश हैं तो मेरी एक विनती स्वीकार करो। बोलो। आप मुझे किसी भी श्रेणी का जीव बनाकर भेज दो, पर इतनी कृपा करना कि मुझ पर किसी मनुष्य कोई शासन ना हो, ना कोई हक हो। क्यों हाथी, मैंने तो सुना है मनुष्य बड़े दयालु और समझदार होते हैं। नहीं प्रभु, आपने गलत सुना है। आपने किसी इंसान को शायद देखा ही नहीं। ये क्या कहते हो? तुम्हें हमारे चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहे कितने इंसान खड़े हैं? क्षमा करना प्रभु, ये सब तो मरे हुए हैं। कभी जिंदा इंसान से पाला पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। ओह, ये बात है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम जीते तो तुम्हारी इच्छा अनुसार किसी भी श्रेणी का जीव बना दूंगा। अगर मैं जीता तो तुम्हें नीच की जाति का जीव बनाऊंगा। ठीक है प्रभु, मुझे मंजूर है। जाओ यमदूतों, किसी जिंदा इंसान को लेकर आओ। यमदूत गए। उस गांव में पूछा भी, अमुक आदमी कहाँ है? उसका पता लगा के देखा, अरे ये तो जाग रहा है, इसको कैसे लेके जाएंगे हम? तो उसको सोने का वेट करने लग गए। जैसे रात हुई वो आदमी सोया और यमदूत ने सोचा चारपाई समेत ही ले जाएंगे। अब चारपाई हिलते ही वो आदमी फिर उठ गया। अरे अरे अरे, कौन हो तुम और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। और मैं तो जिंदा हूँ। हमें जिंदा इंसान ही चाहिए। एक हाथी की आत्मा यमलोक आई है। उन्होंने हमारे यमराज प्रभु से शर्त लगाई है कि जिंदा मनुष्य से जीत कर दिखाओ तो जाने। अरे, कल तो मेरा ही हाथी मरा था। अच्छा, तो तुम ही उस हाथी के मालिक हो। तुम्हारे तो बड़े किस्से चल रहे हैं यमलोक में। अच्छा, तभी उसकी निगाह चारपाई के पास पड़े हुए पेन और कागज पर पड़ी। थोड़ा रुको। उसने झट से पेन और कागज उठाया और अब चलो। यमदूत चलते गए और उसने फटाफट कागज पे कुछ लिख दिया। यमलोक पहुँचते ही बे हाथी के बच्चे, खुद तो मरा ही मरा और मुझे भी ऊपर बुला लिया। मालिक, प्रभु आपसे मिलना चाहते थे। आदमी पहले घबराया, फिर जोर से बोला, क्यों यमराज, तुमने बुलाया है मुझे? जानता है मैं कौन हूँ? यमराज ने सोचा, अरे। तभी आदमी ने वो कागज का टुकड़ा यमराज के हाथ में दे दिया जो उसने रास्ते में लिखा था। यमराज ने पढ़ा और चुपचाप से सिंहासन छोड़कर नीचे आ गए। सुन बे यमराज, अब यमलोक पर मेरा हुक्म चलेगा और तुम जाकर दरवाजे पर पहरेदारी करो। जो हुक्म आपका। हाथी ने देखा और आया। अरे मालिक, आप तो बड़े समझदार हैं। पृथ्वी पर तो मेरे मालिक थे, पर आपने ऐसा क्या किया जो आप यमलोक के भी मालिक बन गए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें बता दिया तो मेरा राज खुल जाएगा। बता दीजिए ना मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, बताता हूँ। यमदूतों को देखकर पहले तो मैं घबराया, फिर मैंने दिमाग से काम लिया और एक पेन और कागज उठा लिया। रास्ते में जब मुझे लेकर आ रहे थे ना, तो मैंने कागज पर लिख दिया, पृथ्वी से जो इंसान आ रहा है उसे अपना शासन दे दो और वही अब यमलोक का स्वामी होगा। और उसके नीचे मैंने विष्णु भगवान के हस्ताक्षर कर दिए। चलाक है। मालिक मालिक, मुझे भी इंसान बना दो ना। अगर वो पहले वाला यमराज आ गया तो मुझे किसी भी श्रेणी का जीव बना सुन बे देगा। हाथी, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें ऐसी श्रेणी का जीव बनाऊंगा कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। क्या बनाओगे मालिक? मैं तुम्हें जिराफ बना दूंगा, फिर घास फूस खाने के लिए भी तरस जाओगे, बस ऊपर के पेड़ पत्तियां खाओगे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब आदमी ने सोचा कभी न कभी तो मेरी पोल खुल ही जाएगी
और इससे बचने के लिए उसने खूब दान पुण्य शुरू कर दिया। सुनो चित्रगुप्त, आज से स्वर्ग नरक का किस्सा ही खत्म। जो जीव आएगा सीधा स्वर्ग में भेज दो। आज से यमलोक पे हमारा हुक्म माना जाएगा। अब जो भी जीव पृथ्वी से आता सीधा स्वर्ग में। अब भाई वहां पे भगदड़ मच गई। कोई कॉफी लाओ, चाय लाओ, बर्गर लाओ। सारी अप्सराएं भी परेशान हो गई। धीरे धीरे ये बात फैल गई और देवलोक तक पहुंच गई। जब विष्णु भगवान जी को पता चला तो बड़े क्रोधित हुए और यमलोक पहुंच गए। यमराज को दरवाजे पर पहरा देते हुए देखकर पूछा, तुम यहाँ पहरा क्यों दे रहे हो? आपके हुक्म का ही पालन कर रहा फिर हूँ। सिंहासन पर कौन है? जिसे आपने भेजा था वही सिंहासन पर बैठकर यमलोक पर शासन कर रहा है। कहते हुए यम ने वो कागज का टुकड़ा भगवान के हाथ में दे दिया। देखते ही प्रभु बोले, अरे यमराज, तुमने किसी जिंदा इंसान को यमलोक बुलाया है क्या? जी प्रभु। हे प्रभु, एक हाथी ने मुझे चुनौती दी थी और उस चुनौती के अनुसार ही मैंने एक जीवित आदमी को यमलोक में बुलाया है। फिर तो तुम ये चुनौती हार गए। ये इंसान कितना चतुर है, मेरे झूठे हस्ताक्षर भी कर लिए और यमलोक का स्वामी बन गया। आपकी ये रचना तो बहुत अद्भुत है। बातें करते करते दोनों अंदर आ गए और भगवान को देखते ही मनुष्य ने भागकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु, प्रभु, मैं कब से आपके दर्शन करना चाहता था ताकि मुझे इस कार्य से मुक्ति मिले। मेरा जीवन धन्य हो गया। आप महान हो प्रभु। देखा यमराज, मनुष्य कितने चतुर होते हैं। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। क्यों बे इंसान, कौन है तू और क्या काम करते हो? प्रभु ऐसा है, करने का तो साइड पे रखिए, मैं तो एक व्यापारी हूँ। यमराज, व्यापारी तो ऐसे होते हैं कि गंजे को भी कंघी बेच दें और ठंड के मौसम में फ्रिज बेच देते हैं। और तो और गरीब लोगों को महलों का सपना दिखाकर उसका थोड़ा सा धन भी लूट लेते हैं। वो तो है। अच्छा, और इसलिए ये प्रभु भक्ति से दूर हो जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं भी आज से आपकी भक्ति में लग जाऊंगा। विष्णु भगवान की जय। ठीक है यमराज, अब तुम संभालो अपना यमलोक, मैं चलता हूँ। प्रणाम प्रभु। और विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लो हाथी, तुम जीते और मैं हार गया। अब बताओ तुम किस श्रेणी में जाना चाहते हो? यमराज जी, मुझे भी इंसान बना दो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसान नहीं बनाऊंगा। तुम व्यापारी बनोगे और व्यापारी धन कमाने के चक्कर में भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं। नहीं, मैं व्यापारी नहीं बनूंगा। मैं इंसान बनकर आपकी भक्ति करूंगा अच्छा, और अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान धर्म में लगाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें इंसान नहीं बना दो बनाऊंगा। ना भगवान, मुझे इंसान बना दो ना। ठीक है फिर, तथास्तु। धन्यवाद भगवान। मुझे भी क्षमा करे प्रभु। ठीक है, अब तुम भी पृथ्वी पर वापस जाओ और प्रभु भक्ति में अपना ध्यान लगाओ। प्रणाम प्रभु। और मनुष्य को भी पृथ्वी पर वापस भेज दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए ना तो हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए और शांति से भगवान का ध्यान लगा के काम करना चाहिए। जब एक जिंदा इंसान स्वर्ग पे राज कर सकता है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारे अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाएं। राधे राधे जी।